डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को बड़ा झटका। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने दुष्कर्म मामले में किया दोषी करार। ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटा। पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर मेटा चीफ जुकरबर्ग ने मांगी माफी। मेटा ने माना डीप फेक रोकने में रहे नाकाम। संभल हिंसा जांच आयोग की रिपोर्ट में खुलासा। संभल हिंसा सुनियोजित साजिश का नतीजा। समाजवादी पार्टी सांसद वर्ग समेत कई नेताओं की रही अहम भूमिका। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर से। तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल पर दुष्कर्म मामले में फैसला आ गया है। गोवा में बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने तरुण तेजपाल को दोषी माना है। कोर्ट ने कहा कि सजा के मुद्दे पर आज ही दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी, जिसके बाद सजा क्या हो इसका फैसला किया जाएगा। साल 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तरुण तेजपाल को 2021 में बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ सरकार की अपील पर जस्टिस नीला गोखले और जस्टिस अमित जमसांडेकर की डिवीजन बेंच ने यह अहम फैसला सुनाया। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए तरुण तेजपाल को बरी कर दिया था। हालांकि अभियोजन पक्ष का कहना था कि ट्रायल कोर्ट का यह फैसला त्रुटिपूर्ण था। संसद के मानसून सत्र को लेकर सरकार के सूत्रों का कहना है कि विपक्ष के साथ संसद चलाने में गतिरोध तोड़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि महिला आरक्षण परिसीमन विधेयकों को लेकर 16 से 18 अगस्त के बीच संसद के विशेष सत्र बुलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बीजेपी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे मौजूदा मानसून सत्र के दौरान बार बार संसद की कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं और सदन को काम करने से रोक रहे हैं। ऐसे में संसद के दोनों सदनों में गतिरोध जारी रहने के आसार हैं। विपक्ष और सरकार के बीच कोई सहमति नहीं बन पाने के कारण लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हो रहा है। संसद में विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन के कारण लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी सांसदों से सदन को चलाने का आग्रह किया और राम मंदिर चंदे में कथित घोटाले मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए कांग्रेस, सीपीआई और समाजवादी पार्टी की आलोचना की। बीस जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों के ऊपर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ छात्रों के साथ 10 जनपद पर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। राहुल गांधी ने कहा कि 20 जुलाई को हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन के दौरान स्टूडेंट्स पर लाठी पैलेट गन से हमला किया गया। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृह मंत्रालय को न सिर्फ जिम्मेदार ठहराया बल्कि जवाबदेही की मांग को लेकर पूरी तरह फायर मोड में रहे। राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों को लेकर 10 जनपद पर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनके साथ मुंबई की चर्चित प्रदर्शनकारी रिया अहिर और अन्य प्रदर्शनकारी भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने कहा कि अलग अलग राज्यों से आए युवा प्रदर्शनकारियों के साथ उनकी बैठक हुई। उन्होंने हजारों प्रदर्शनकारियों को बधाई देते हुए कहा कि आंदोलन के दौरान किसी प्रकार की हिंसा नहीं की गई। प्रदर्शनकारियों को धमकाया जा रहा है और उन लोगों पर लाठीचार्ज भी उस समय किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे आप सभी पर गर्व है। आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। मेटा कंपनी के सीईओ जुकरबर्ग ने डीप फेक कंटेंट पर गलती मानते हुए माफी मांगी है। बता दें कि इससे पहले मेटा के अधिकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले। मेटा को माफी मांगने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था।
मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने सीसैम कंटेंट, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म को चलाने को लेकर हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। इसके अलावा मेटा के अधिकारियों ने पीएम मोदी का वीडियो हटाने को लेकर भी माफ़ी मांगी। मेटा के अधिकारियों ने पीएम मोदी की पोस्ट और वीडियो हटाने को लेकर कहा कि यह गलतफहमी में हुआ है, जिसके लिए वह क्षमा मांगते हैं। मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कपलन ने कहा कि मैंने मोदी की पोस्ट को रोकने वाली गलती के लिए मेटा की ओर से मंत्री से माफ़ी मांगी। बता दें कि जोएल कपलन ने और उनकी टीम ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर उनसे माफ़ी मांगी थी। इससे पहले पीएम मोदी द्वारा पेपर लीक को लेकर युवाओं को संबोधित करते हुए पोस्ट किए गए वीडियो संदेश को फेसबुक से हटाने की घटना के बाद काफ़ी विवाद देखने को मिला। केंद्र सरकार ने कंपनी के अधिकारियों को तब भी तलब किया था और स्पष्टीकरण मांगा था। उत्तर प्रदेश विधानसभा में साल 2024 में संभल की जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा पर गठित न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गई। रिपोर्ट में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा को पूर्व नियोजित साजिश का परिणाम बताया गया। आयोग का कहना है कि सर्वे को लेकर मुस्लिम समुदाय के बीच गलत जानकारी फैलाई गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुए और हिंसा भड़क गई। रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल समेत कई लोगों की भूमिका पाई गई। संभल हिंसा की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया था। आयोग में पूर्व आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और पूर्व डीजीपी ए.के. जैन सदस्य रहे। आयोग ने पूरे मामले की विस्तृत जांच के बाद अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी। इसी रिपोर्ट को बुधवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदन के पटल पर रखा गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिंसा से पहले भीड़ जुटाने और माहौल तैयार करने की कोशिश की गई। रिपोर्ट के अनुसार सर्वे की कार्रवाई रोकने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में लोगों को मौके पर बुलाया गया। जांच में यह भी कहा गया कि लोगों को भड़काने का प्रयास किया गया, जिससे हालात और गंभीर हो गया। रिपोर्ट में जामा मस्जिद सर्वे को लेकर लोगों को भड़काने के प्रयास का उल्लेख किया गया है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन को खत्म करने की दिशा में हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है। इसे लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई है। इस कमेटी में उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सानू, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कल्याण मंत्री चमरा लिंडा और उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव को शामिल किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री की वार्ता संदेश लेकर सदर एसडीओ और एडीएम जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंचे। उन्होंने बताया कि सीएम छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता करने को तैयार है, लेकिन छात्रों ने बंद कमरे में बातचीत से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि बातचीत सार्वजनिक मंच से होना चाहिए। छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों ने बुधवार को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जाकर प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए जेपीएससी और जेएसएससी की सभी विवादित परीक्षाओं को रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की पुरजोर मांग उठाई। उत्तराखंड के 4 जिलों में हो रही तेज बारिश के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड हुई। रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा में उपनाए गदेरे से केदारनाथ हाईवे पर मलबा आ गया, जिसमें 10 से ज्यादा गाड़ियां फंस गईं। अलकनंदा नदी का जलस्तर ऊपर उठने खतरे के निशान से ऊपर चला गया है, जिसके बाद प्रशासन लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को तुरंत नदी के तटों से दूर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। उत्तरकाशी में लगातार बारिश के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू और नालूपानी के पास बाधित हो गया। वहीं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी सिलाई बैंड और दुर्बिल के पास लगातार मलबा और पत्थर गिरने से यातायात के लिए पूरी तरह बंद हो गया है। बद्री
बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हेलंग और आमसौड़ के पास लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया है। यहाँ 200 से ज़्यादा यात्रियों को रोक दिया गया है। नारायण बांगड़ कर्णप्रयाग मोटर मार्ग से भी 2-3 स्थानों पर मलबा और बोल्डर आने से रास्ता पूरी तरह बाधित हो गया है। इन सभी मार्गों पर यातायात ठप है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। कई जिलों में भारी बारिश के चलते भूस्खलन और सड़कें बंद होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। चमोली में निजमुला मोटर मार्ग पर काली चट्टान से लगातार मलबा और पत्थर गिर रहे हैं, जिससे लोगों की आवाजाही पर जोखिम बना हुआ है। अमरोहा के नवगोवा सदात क्षेत्र में दुष्कर्म और आपराधिक धमकी के मामले में एक युवक वाहन से चल रहा था। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने अभियान चलाकर कार्रवाई करते हुए अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम इरफान है, जो नौगांवा सादत का रहने वाला। आरोपी के खिलाफ पहले से भी एक मुकदमा दर्ज है और इसके अपराधों को लेकर इलाके में काफी खौफ रहता है। अमरोहा के डिडौली क्षेत्र में 18 साल पहले हुए धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी पहचान बदलकर दूसरे जिले में रह रहा। पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम अयूब रब्बानी है। आरोपी पिछले 18 सालों से अपनी असली पहचान छुपाकर बिजनौर में रह रहा था। इस काम के लिए आरोपी ने फर्जी आधार कार्ड भी बनवा रखा था। आरोपी के खिलाफ पहले भी धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने आरोपी के पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद किया है। अमरोहा के थाना हसनपुर पुलिस ने बाइक से झपट्टा मारकर बैग छीनने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लूटा हुआ सामान भी बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी मोटरसाइकिल से पीछे से आकर वादी से झपट्टा मारकर बैग छीनकर भाग गए थे। बैग में एक मोबाइल फोन, आधार कार्ड, 1500 रुपए नकद और एक फिंगरप्रिंट डिवाइस थी। आरोपियों पर लूट, छीना झपटी का मुकदमा दर्ज किया गया। हसनपुर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई के बाद कोर्ट में पेश किया और जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। जौनपुर के केरावत क्षेत्र की सरकी पुलिस चौकी से एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक सिपाही के शराब के नशे में चौकी परिसर में हंगामा करने का दावा किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सिपाही पर चौकी में खाना बनाने वाले व्यक्ति के साथ गाली गलौज करने, अभद्र व्यवहार करने का आरोप है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने वीडियो की निष्पक्ष जांच कर संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। पीलीभीत पुलिस ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव के नेतृत्व में जनपद पीलीभीत ने जुलाई की IGRS शिकायतों के निस्तारण में पूरे उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। इस शानदार उपलब्धि पर IGRS प्रकोष्ठ में तैनात पुलिसकर्मियों को उनके उत्कृष्ट काम को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने कहा कि यह सफलता टीम वर्क, पारदर्शी कार्यशैली और जन शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण का परिणाम है। साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को भविष्य में इसी तरह के समर्पण और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित परिवारों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो इंस्टाग्राम से साझा किया गया है। वीडियो में एक युवती अपने घर की बदहाली दिखाते हुए रोती हुई नजर आ रही है। उसका दावा है कि बारिश के कारण पूरा घर पानी से भर गया, बिस्तर, चूल्हा
और घरेलू सामान पानी में डूब गए हैं, जिससे परिवार का जीवन बेहद कठिन हो गया है। युवती का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग ऐसे जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। चरित्र पर संदेह के चलते एक युवक ने अपनी 19 साल की प्रेमिका की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद हत्या सुनिश्चित करने के लिए उसका सिर पानी से भरे खेत में डुबो दिया। मामला खमतराई थाना क्षेत्र के WRS स्थित सोलापुरी माता मंदिर के पीछे का है, जहां 4 अगस्त को पानी से भरे खेत में एक युवती का लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटना स्थल पर मिले साक्ष्यों के आधार पर सबूतों के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में खमतराई थाना पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने जांच के दौरान मृतका के प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में बताया कि दोनों की मुलाकात करीब 4 साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए हुई, जिसके बाद दोनों में प्रेम संबंध बन गया। आरोपी को मृतका के चरित्र पर संदेह था, जिसे लेकर अक्सर विवाद होता रहा। पुलिस का कहना है कि 3 अगस्त की शाम मुलाकात के दौरान दोनों के बीच इस बात को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि गुस्से में आरोपी ने पहले दुपट्टे से युवती का गला घोंटा, फिर उसकी मौत सुनिश्चित करने के लिए पानी से भरे खेत में उसका सिर डुबो दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। राजधानी रायपुर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। बोरिया कला स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रह रही एक बीएड छात्रा की उसके लिविंग पार्टनर ने मारपीट के बाद गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी युवती को बेसुध हालत में मेकाहारा लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवती की मौत की पुष्टि होते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। मृतका के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज की है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। मेकाहारा में लाश छोड़कर भागे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को हिरासत में लेने की पुष्टि मुझ गहन निरीक्षक ने की। अमरावती शहर में बड़े पैमाने पर मेफेड्रोन ड्रग्स की सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के मुख्य सरगना को राजापेट पुलिस ने राजस्थान के जालौर जिले से गिरफ्तार किया। इससे पहले साहिल राजेश मेहरा नामक आरोपी के कब्जे से करीब 53,29,000 रुपए मूल्य का एमडी पाउडर, एक 4 पहिया वाहन, मोबाइल फोन और अन्य सामग्री जब्त की गई थी। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी ने व्हाट्सएप के माध्यम से राजस्थान के आरोपियों से संपर्क कर यह ड्रग्स मंगवाया था। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से और तकनीकी विश्लेषण, गुप्त सूचना, स्थानीय पुलिस की सहायता से राजापेट पुलिस की विशेष टीम ने लगातार राजस्थान में विशेष अभियान चलाकर मुख्य आरोपी राम निवास जगदीश कुमार बिश्नोई को हिरासत में लिया। इस मामले में एक अन्य आरोपी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। अमरावती शहर में नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है। टॉप अपडेट में खबरों का सिलसिला यहीं तक। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।